वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 18 जुलाई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर आए हैं नए, उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपने सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि असैनी ओनिको से मुतलिक है। तो जो लोग असैनी ओनिको के जिनके पैसे हैं जुलाई के माह के अंदर आने हैं, 21 से लेकर 23 तारीख तक जिन लोगों के चल रहे हैं प्रोसेस, बच्चों के पैसे आते हैं वो 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक वो आ जाएंगे। और जिन लोगों ने किया है पहली दफ़ा दुमानदा, या फिर जिन फैमिलीज़ के अंदर कोई चेंजेस आई हैं, या फिर जिन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करवाई है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो उनके पैसे हैं असैनी ओनिको के, वो इस माह के एंड तक पैसे आएंगे, यानी कि आखिर में। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की जानिब से असैनी ओनिको के जो कुछ कवानीन हैं उनको तब्दील किया गया है, जिसकी वजह से उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है जिन फैमिलीज़ के अंदर 3 से लेकर 4 बच्चे हैं। तो उनके जो पैसे हैं वो पहले की निस्बत अब बढ़कर उनको मिलेंगे। पर इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इटली के अंदर अपना ईज़े जो है वो टाइम से सबमिट नहीं करवाया है, जिसकी वजह से जो बेनिफिट मिलता है असैनी ओनिको का, जो बच्चों वाली फैमिलीज़ हैं उनके अंदर पहले की निस्बत काफ़ी कमी आई है, यानी कि ईज़े टाइम से जमा नहीं करवाया, जिसकी वजह से बहुत सारे फैमिलीज़ मेम्बरान जो कि असैनी ओनिको का फ़ायदा ले सकते थे, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से तब्दीलियाँ की गई थीं, तो अब वो इसका फ़ायदा नहीं हासिल कर सके। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि ट्रेनों की स्ट्राइक के बारे में बयान किया जा रहा है कि इटली के अंदर नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त के अंदर भी बताया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम के जो ख़ास करके ट्रेन के वर्कर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक के ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से जो लोग ख़ास करके ट्रेन के अंदर इटली में सफ़र करते हैं उनको अगले महीने भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि इटली के अंदर पिछले साल जो कि तरूफ़े हैं उन दिनों के अंदर जब लोगों को होते हैं वकेंज़े, यानी कि जिनके तरूफ़े वकेंज़ों का नाम उनको दिया गया है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि 2024 के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ इटली के अंदर स्कैम हुआ है, जो कि लोग अपने वकेंसे स्पेंड करने के लिए कई तरह के प्लान लेते हैं, जिसमें फ़्लाइट की टिकट्स भी इंक्लूड होती हैं, होटल्स की बुकिंग भी इंक्लूड होती हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट जो होता है जब वो आगे जाते हैं तो उनको मिलता है, तो उनको किस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पर इस हवाले से बताया जा रहा है कि 2024 के अंदर इटली के अंदर लोगों के साथ बहुत बड़े लेवल पर जो कि इस मामलात में फ़्रॉड हुआ है, और इस साल 2025 के अंदर लोगों को इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो भी इस तरह की ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है और प्रॉपरली चेक करके सारा कुछ किया जाए। इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियली साइट्स हैं, जो फेथफुल साइट्स हैं, उनके ऊपर ही आप लोगों को जाने की ज़रूरत है और वहाँ पर जाकर ही आप लोग बुकिंग वगैरह कराएं, क्योंकि जो पिछले साल की जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है उससे ये मालूम पड़ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी की गई हैं। कई लोगों के सारे पैसे ही डूब गए हैं, और कुछ लोगों के साथ जो वादे किए गए थे उनके इस तरह की अरेंजमेंट नहीं हुई, पर लोगों को बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट ही आगे देखने को मिली। तो 2025 में जो लोग इस तरह का प्लान कर रहे हैं तो वो सोच समझ कर करें। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि यूएसए के वीज़ा से मुतलिक है। तो बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है कि जो भी लोग अब किसी भी तरह के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे, कोई चोरी करेंगे, या फिर किसी तरह का कोई भी किसी के ऊपर हमला वगैरह करते हैं, या फिर किसी तरह की कोई भी रॉन्ग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो यूएसए के अंदर ऐसे लोगों का जो वीज़ा है वो कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह यूएसए के अंदर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट की जानिब से कहा गया है कि एक औरत यानी कि इंडियन औरत बताई जा रही है जो स्टोर के अंदर पकड़ी गई है, जिसने 1100 यूएस डॉलर्स का सामान लेकर वहां पर बिना पेमेंट किए भागने की कोशिश की है। पर ये औरत जो कि पकड़ी गई है
और कहा जा रहा है कि अब वहाँ पर जो कवानीन हैं और भी ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं, यानी कि अगर किसी भी तरह के कानून की आप लोग खिलाफ वर्जी करते हैं, ख़ास करके इंडियन को इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है कि इन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि अजीलो पॉलिटिको और सुसितारिया सजोरनो से मुतलिक है। तो जिन भाइयों के पास अजीलो पॉलिटिको है या फिर सुसितारिया है, तो अक्सर भाई इस हवाले से सवाल भी पूछते रहते हैं कि इस पर क्या हम पाकिस्तान जा सकते हैं। तो इस पर आप लोगों को आंसर यही है कि हरगिज़ आप लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप लोग ये दोनों स्टेटस या फिर असाइलम लेते हैं तो आप ये अपना केस जमा करवाते हैं तो इटली की गवर्नमेंट आपकी अल्फाज पर एतमाद करती है और आप जो ख़तरा बताते हैं तो उस पर यकीन करके आपको ये 5 साल के डॉक्यूमेंट अजीलो पॉलिटिको या फिर सुसितारिया दिए जाते हैं। तो ये दोनों ही, अगर आपके पाकिस्तान में मामलात ख़राब हैं, आपकी जानो माल को ख़तरा है या फिर जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, तो इसलिए ही आपको ये दमांदा आप लोगों ने किया होता है और आप का जो ये स्टेटस है वो एक्सेप्ट किया जाता है और आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। तो अब जब आप ये डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स ना तो वर्क परमिट है और ना ही इमिग्रेशन है, ये स्पेशल डॉक्यूमेंट होते हैं और आपको स्पेशल हालात के अंदर दिए जाते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखें कि इसके आगे चल कर जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आप हरगिज़ पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो इसी बुनियाद पर आपको ये डॉक्यूमेंट मिले हैं। तो जो लोग इटली से जाते हैं या फिर स्पेन वगैरह किसी और यूरोप ममालिक से जाते हैं तो अक्सर वापसी पर उनके फ़ोटोकॉपी रख लेते हैं। तो बहुत से मामलात हैं वो ख़राब हैं और जब से यूरोपीय यूनियन ने अपना डेटा सिस्टम एक कर दिया है और अगर आपके फ़ोटोकॉपी रख लेते हैं या फिर ना भी रखें तो आपका डेटा आगे चला जाता है। तो फिर पूरे यूरोपीय यूनियन में अब पता चल जाता है, अगर आप किसी की नज़रों में आ जाएं या फिर आपकी बदकिस्मती हो और आपने पाकिस्तान का विज़िट किया हो और वापसी पर आपके अजील के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस लिए जा सकते हैं, चाहे सुसितारिया हो या फिर अजीलो पॉलिटिको हो। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये फॉर एवर डॉक्यूमेंट्स हैं, अब जो मर्ज़ी करें आएँ जाएँ कोई वापस नहीं ले सकता। तो हमारे भाइयों, अगर आपके पास नेशनैलिटी ही क्यों ना हो और या फिर आपके पास कार्ता सोजोर्नो हो, लॉन्ग रेजिडेंसी हो, यानी कि किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स हो, अगर आप स्टेट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चलेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आपका जुर्म कौन सा है, तो आपसे नेशनैलिटी भी वापस ली जा सकती है। तो ये कुछ भी नहीं है। तो जब तक आपके पास ये स्टेटस हैं तो हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि जब तक आपका कोई और स्टेटस नहीं होता है तो अजीलो पॉलिटिको जो है वो बहुत कम चांसेस हैं कि तब्दील हो और जो सुसितारिया है उसका स्टेटस लवोरो में तब्दील हो जाता है। तो अगर आप लोगों के पास ये स्टेटस मौजूद हैं तो हरगिज़ पाकिस्तान मत जाएं। लोगों से वापस लिए गए हैं, किसी को 5 साल के देकर 1 साल के फिर दिए गए हैं और किसी को नया कमीशन डाल दिया गया है। और अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं गवर्नमेंट के, जो कि पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, तो ये भी अब मुमकिन है कि जिसके पास अजीलो पॉलिटिको हो या फिर सुसितारिया हो तो आपको दोबारा कमीशन डाल दें और आप लोग प्रूव ना कर सकें, यानी कि केस मजबूत ना हो, आपसे वापस लेकर आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और फ़र्ज़ कर लें कि बंदा पाकिस्तान गया हो और उसने जुर्म भी किया हो, यानी कि एक जुर्म तो जाने का पाकिस्तान और दूसरा इटली के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिविटी की हो, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। तो सिर्फ़ अगर जाने का ही जुर्म है किया तो फिर भी डॉक्यूमेंट्स वापस लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। लाइक शेयर से हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।